बांग्लादेश के गिर्द 5 सूबों में भारतीय फौज को अलर्ट कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश हालात तशवीशनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं। क्या 2 करोड़ हिंदू बांग्लादेश से हिजरत करके वापस भारत आएंगे? भारत के अंदर अंधभक्तों की जानिब से आवाजें उठना शुरू हो गई। बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन किया जाए। बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन से क्या उम्मीदें लगाए हुए है? तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, बांग्लादेश और भारत इन दोनों के दरमियान तकरीबन 4000 या 4100 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बनती है, जो कि मुख्तलिफ सूबों के साथ बांग्लादेश की बॉर्डर टच होती है, लगभग 5 सूबों के साथ। और इन तमाम तर सूबों के बॉर्डरों पर आज ये सुनने में आ रहा है कि भारत ने अपनी फौजों को चौकस कर दिया है और किसी हद तक तादाद भी बढ़ाई जा रही है। अगरचे भारत ये कह रहा है कि वो बदअमनी के लिए नहीं, अमन के लिए तादाद बढ़ा रहा है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर की सूरत हाल कुछ और बता रही है। हम इस पर भी नाजरीन बात करेंगे। भारत की सरकार जो मुनाफकत कर रही है इस वक्त बांग्लादेश के साथ और जिस तरीके से उसे घेरा जा रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर नाजरीन, चीन और पाकिस्तान से भी बांग्लादेश ने काफ़ी उम्मीदें बांधी हुई है। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो अंधभक्त हैं उनकी भी आवाज़ें उठना शुरू हो रही हैं। वो भी जवाबी तौर पर अब एहतजाज करके अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल रहे हैं कि वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई ख़त्मी इक़दाम करें। यहाँ पे नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर जो मौजूद 2 करोड़ के करीब हिंदू हैं उनके हवाले से भी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। हम सबसे पहले ये बात करेंगे नाजरीन के भारत के सूबे मिज़ोरम, भारत के सूबे मेघालय में, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में और आसाम में, इनके बॉर्डरों पर भारत ने अपनी नफरी भी बढ़ाई है और फ़ौज को चौकस कर दिया है और ये कहा है पूरी दुनिया को कि हम तो सिर्फ अंदर से, जो बांग्लादेश के अंदर से लोग यहाँ पर अगर आना चाहे, हिजरत करना चाहे, तो उन्हें रोकने के लिए, ताकि गैर कानूनी तौर पर कोई अंदर दाखिल ना हो, तो हम तो सिर्फ उसके लिए ये तादाद बढ़ा रहे हैं। बांग्लादेशी फ़ौज पर दबाव डालने के लिए, बांग्लादेश को डराने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि सब जानते हैं कि इसी तरह 1971 में भी फ़ौजों की तादाद को बढ़ाया गया था और उसके बाद से अंदर के हालात को कमज़ोर देखकर वहाँ पर भारत ने एक्शन किया था। लेकिन तब हालात कुछ मुख्तलिफ थे, तब उन्हें मुक्ति बानी जैसी तंजीमों का साथ हासिल था। लेकिन इस बार अंदर जो मौजूद लोग हैं बांग्लादेश के, वो पाकिस्तान और चीन को अपना दोस्त मानते हैं, उनके साथ खड़े हैं। खैर, यहाँ पे नाजरीन मुनाफकत एक ये भी है कि आप देखिए कि वहाँ से जो एहतजाज की सूरत में पनाह गुज़ीन आएंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पनाह गुज़ीन क्यों आएंगे? वो तो अपनी हुकूमत या फ़ौज से तंग नहीं है, वो तो आपके रॉ के उन मुश्तंडों से तंग है जो कि उन्हें जीने नहीं दे रहे और उस्मान हादी जैसे जो अवामी हीरो हैं उन्हें शहीद करने का बाइस बने हैं। अवाम उन्हें मोरदुल इल्ज़ाम ठहराती है और भारतीय एजेंसियों का हाथ बताती है, लेकिन फिर वो खुद आपके मुल्क में क्यों आएंगे? असल में दूसरी मुनाफकत है और वो मुनाफकत भारत की हिंदुत्व सरकार खुद ब खुद अपनी हिंदू बरादरी के साथ कर रही है। और वो मुनाफकत क्या है कि एक तरफ तो आप ये खदशात जाहिर करते हैं, बड़ा दुख जाहिर करते हैं कि हमारे 2 करोड़ या 1.5 करोड़ हिंदू जो अंदर हैं वो बहुत फंसे हुए हैं, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है वगैरह वगैरह, इस किस्म का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है भारत में। और दूसरी तरफ आप बॉर्डर सील कर रहे हैं। अगर वो सच में वहाँ तकलीफ़ में हैं या आपकी बात सही है कि उन्हें वहाँ पे बहुत टफ टाइम मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में तो अगर वो तारकीन वतन बनकर या फिर बॉर्डर क्रॉस करके आपके मुल्क में आना चाहें, तो वो तो आपके वही हिंदू हैं ना जिनके लिए आप वहाँ पर रोज़ाना वैन करते हैं। अपने मुल्क के अंदर रोना धोना आपके गोदी मीडिया ने लगाया होता है, तो अगर वो आ ही रहे हैं तो आपको तो वेलकम करना चाहिए। आप तो बॉर्डर सील कर रहे हैं, लेकिन दरअसल मसला ये नहीं है। मसला
बांग्लादेश के ऊपर फौजी दबाव बढ़ाना है। और ये भी मुमकिन है बाज़ माहिरीन के मुताबिक कि एक लिमिटेड स्केल के ऊपर बांग्लादेश के साथ कोई झड़प भी शायद हिंदुत्व सरकार कर सकती है। दूसरी चीज अब इसमें नाजरीन, भारत के अंधभक्त हैं जो कि मुसलसल दबाव डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पाकिस्तान से तो हम मार खा गए, पाकिस्तान के पास एक फौज है, पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है, चीन पाकिस्तान का बड़ा मजबूत मैकेनिज्म है, एक इत्तेहाद है, हम वहां पर हमारी दाल नहीं गलने वाली, हम वहां पर नाकाम हो गए, क्यों ना उस नाकामी का सारा मलबा जो है बांग्लादेश पर डाल दिया जाए, सारी कसर सारा गुस्सा बांग्लादेश से निकाल लिया जाए, कमज़ोर समझकर, छोटा समझकर। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि 16-17 करोड़ की आबादी रखने वाला यही बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान और चीन का मंजूर नज़र बना हुआ है, और इस पर हाथ डालना पाकिस्तान और चीन दोनों पर हाथ डालने के मुतरादिफ है। ये वहम भी शायद अब भारत का निकलने ही वाला है अगर उन्होंने कोई हिमाकत की। तीसरी नाजरीन सबसे अहम तरीन बात इसमें बांग्लादेशी अवाम के हवाले से है। बांग्लादेश बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहा है क्योंकि बांग्लादेश के चप्पे चप्पे में बसने वाला एक एक बांग्लादेशी इस वक्त मुत्तहिद है, अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़ा है, और वो ये चाहता है कि यहाँ से भारत बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। उसका कोई एक पुर्जा भी यहाँ पर, कोई पत्ता, कोई जर्रा भी यहाँ पर ना रहे, कोई इन्फ्लुएंस रहे ही ना। और यही वजह है कि शेख हसीना वाजिद को भी सख्त और कड़ी सजाएं सुनाई गई। यहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि बांग्लादेश के सिमत में आगे बढ़ रहा है, और बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान और चीन को मुस्तकबिल के मंसूबों में ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में खुदा ना करे जंग जैसी बदतरीन सूरत हाल में भी अपने साथ खड़ा हुआ देख रहे हैं। वो काफ़ी पुरएतमाद है इस हवाले से कि हमारा भाई पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और उसकी ताकत से भारत जो है वो शदीद घबराता भी है और भारत को सरेआम शिकस्त भी दे चुका है। लिहाजा ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे चुका है तो हमें उनके होते हुए, बांग्लादेश को, चीन के होते हुए, पाकिस्तान के होते हुए भारत से तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि भारत से नेपाल तक भी नहीं घबरा रहा। एक भूटान था, वो भी अब रास्ता बदलकर चीन के खैमे में नज़र आ रहा है। लिहाजा भारत की दुर्गत पहले ही इस रीजन के मुल्कों ने ऐसी बना रखी है जिसकी बिस्मिल्लाह पाकिस्तान ने की है। तो यहाँ पे अब बांग्लादेश भी उसी तरह से अपने अगले पिछले हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तैयारी में है। याद रखिएगा कि काफ़ी बड़े पैमाने पर दिफाई माहिदे और हथियारों के सौदे जो हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हुए थे, जिसमें से बहुत से हथियार डिलीवर भी हुए हैं, और वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज और ISI की मौजूदगी के बारे में भी कहा जा रहा है। ये भी भारत इल्ज़ाम लगाता है कि बांग्लादेश में जो नफ़रत है इस वक्त वो ISI उसे बढ़ा रही है। सवाल ये है कि अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के ज़रिए से किसी मुल्क के तूल व अर्ज़ में नफ़रतें बढ़ाई जा सकती तो आपकी रॉ भी तो वहाँ मौजूद है, वो क्यों उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत में मुब्तला नहीं कर पा रही? क्या वो किसी काम की नहीं है? सवाल ये नहीं है कि कौन नफ़रत फैला रहा है या कौन नहीं, सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश के साथ आज तक किया क्या। उनके पास एक ढंग का लड़ाका त्यारा नहीं है, एक ढंग का जदीद तकाज़ों के मुताबिक कोई टैंक या आर्टिलरी सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आखिर क्यों 50 साल तक एक मानी खेज खामोशी और लापरवाही बरतते हुए बांग्लादेश को निहत्ता रखा गया? क्या इसलिए कि वो हमेशा आपके छतर छाया में रहे और आपकी ग़ुलामी से कभी आज़ाद ना हो? शायद इसलिए कि हसीना वाजिद कल कहीं कोई पर पुर्जे निकाल कर हमारे ख़िलाफ़ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। आखिर क्यों? हर मुल्क दुनिया में अपने दिफा को मजबूत बनाता है और ये उसका हक है, फिर बांग्लादेश इतना पीछे क्यों रहा? इसकी वजह भी खुद भारत है कि वो अपने किसी पड़ोसी को अपने मुकाबले पर नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान इसीलिए तो उसे बुरा लगता है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। लेकिन इस बार भी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान और चीन मुत्तहिद होकर खड़े हैं। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के अगले पिछले सारे हिसाब चुकता कर देगा।
और ये हकीकत आलमी माहिरीन भी बयान करते हैं और भारत के अंदर मौजूद दिफाई माहिरीन भी बताते हैं। इस हवाले से हमारी अपडेट्स जो हैं वो तवातुर के साथ आ रही हैं। कोई अपडेट मिस ना हो इसके लिए बेल आइकॉन ज़रूरी दबाइए। और यहाँ पे नाजरीन मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।